आज हम आपको क्लास 10th में हिंदी में संस्कृत खंड के तृतीय पाठ वीरः वीरेण पूज्यते अर्थात वीर के द्वारा वीर की पूजा होती है, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है नामक पाठ को पढ़ाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, अलछेंद्र है। तो अलछेंद्र और सेनापति पुरुराज, तो अलछेंद्र जो है सिकंदर को बोला गया है। किसको बोला गया है? तो सिकंदर को ही बोला गया है। अब स्थान है, तो सबसे पहले स्थान का बताया गया है कि कौन से कहाँ से ये सारा शुरू होता है। तो लिखा है कि स्थान अलछेंद्रस्य सैन्य शिविरम। स्थान क्या है? सिकंदर की सेना का शिविर। स्थान जो है सिकंदर की सेना का एक शिविर है। अलछेंद्र आंभिकश्च आसीनौ वर्तते, और सिकंदर और आंभिक बैठे हुए हैं। सिकंदर और आंभिक बैठे हुए हैं। बंदीम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापति। बंदी बनाए गए, बंदीनम पुरुराजम बंदी बनाए गए पुरुराज को अग्रे कृत्वा आगे करके यवनों का एक सेनापति जो है प्रवेश करता है। सेनापति क्या बोलता है कि विजय ताम सम्राट, सम्राट की विजय हो, सम्राट की जय हो। पुरुराज, अब पुरुराज बोलेंगे कि एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। यह भारत वीर यवन राज का अभिवादन करता है। यह भारत वीर यवन राज का अभिवादन करता है। अलछेंद्र यानी वही सिकंदर साक्षेपन मीन्स होता है व्यंग पूर्वक। क्या होता है? व्यंग। व्यंग पूर्वक। अहा बंधन गतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज। उसने व्यंग पूर्वक क्या कहा कि आहा बंधन में पड़े हुए भी तुम अपने को वीर मानते हो पुरुराज। यानी बंधन में होने के कारण भी, बंधन में होने के कारण या बंदी होने पर भी अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराज। यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। यवनराज सिंह तो सिंह होता है, चाहे वो वन में हो और चाहे पिंजरे में। अलछेंद्र सिकंदर किंतु पंजरस्था सिंहा ना किमपि पराक्रमते। उसने क्या बताया? किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह कुछ भी पराक्रम नहीं करता है। सिकंदर ने क्या कहा? किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह कोई भी पराक्रम नहीं करता है, कुछ भी पराक्रम नहीं कर सकता। पुरुराज बोलेंगे कि पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपिचा यवनराज। उसने बोला कि पराक्रम करता है यदि अवसर लभते, यदि अवसर मिले तो, यदि अवसर उसे दिया जाए तो। अपिचा यवनराज, हे यवनराज वो पराक्रम करता है यदि उसे अवसर यदि उसे अवसर मिले तो। अब इसके बाद एक श्लोक है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। उसने क्या बताया कि बंधन हो अथवा मरण हो, बंधनम मरणम वापि, चाहे बंधन हो अथवा मरण हो, जायो वापि पराजय, जीत हो चाहे हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान ही होता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। वीर भाव को ही क्या कहते हैं? वीरता कहते हैं। आम्भिराज, अब फिर आम्भिराज बोलेगा सम्राट वाचाल एस हंतव्यम। सम्राट क्या बोलता है कि सम्राट यह वाचाल जो है, यह बातूनी जो है मारने योग्य है। हंतव्यम मीन्स होता है मारने योग्य।
सम्राट यह वाचार या यह बतूनी जो है ये मानने योग्य है। सेनापति कहता है आदिशतु सम्राट आज्ञा दे सम्राट, आदिशतु आज्ञा दे सम्राट। अलछेंद्रा यानी सिकंदर बोलेगा अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। मेरी, सिकंदर क्या बोलता है, अथ मम मेरी मित्रतापूर्ण संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या आशय था पुरुराज। मेरी मित्रतापूर्ण संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या आशय था, तुम्हारा क्या अर्थ था पुरुराज। पुरुराज ने बोला कि स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति ही। उसने क्या बताया कि अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से छुटकारा। अपने स्वराज्य से अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति, राष्ट्रद्रोह से छुटकारा। अलछेंद्रा सिकंदर बोलता है कि मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोहा यानी मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। क्या बोलता है कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। अब इसके बाद फिर सिकंदर बोलेगा, फिर पुरुराज बोलेगा। तो ये आपको हमने इतना पैराग्राफ पढ़ा दिया है, इस आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आए, अच्छा समझ में आए। और जितना भी बताया गया है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए और नोट करके हमें इसकी पिक जो है सेंड करिए।